स्वागत अभिनंदन आप सभी स्टूडेंट्स का। मैं पवन पारिक करता हूं। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? प्यारा सा अपना अमूल्य कमेंट्स करके बता दीजिए। प्रश्नावली 5.2 बिल्कुल बारीक तरीके से हम पढ़ रहे हैं। काफी क्वेश्चंस को हमने कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस अभी भी इस प्रश्नावली के इंतजार कर रहे हैं कि कब पारिक सर की आर्मी, ड्रीम 100 आर्मी इन प्रश्नों को धुआं धुआं करेंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आ चुके हैं आप सभी स्टूडेंट्स के बीच में। जल्दी से सारे विद्यार्थी कनेक्ट हो जाइए। उड़ती उड़ती शहर से खबर आई है, उड़ती उड़ती शहर से खबर आई है, आग लगाने ड्रीम 100 आर्मी आई है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल स्वामी जी, प्रीत मेहता, निशु कुमावत, नरपत मानता, प्रियंका कुमावत, बक्स खान, अनुराग छिपा, फ्रीडम बर्नर, सभी मित्र, सभी छोटे भाई बहन गुरुजी की क्लास में अपने और भी मित्रों को जल्दी जल्दी से जुड़वा लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रश्नावली 5.2 के आगे के प्रश्नों पर बात करूंगा। ध्यान से आप सभी विद्यार्थियों को सुनना है। प्रश्नावली 5.2 का 12वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो तबियत से इस प्रश्न को सुनना है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर बोला है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणियां हैं जिनका सार्वंतर क्या है? समान है। ओके, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही प्यारा सुंदर अच्छा सवाल है। कह रहा है इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? इस सवाल से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। एपी के अंदर ये मैजिक पाया जाता है और वो मैजिक बताऊंगा मैं आप सभी को अभी तुरंत प्रभाव से बताऊंगा। सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। अभी देखिए मेरे पास दो एपी है। मान लीजिए पहली कोई एपी है, ये एपी है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं 3, 7, 11, 15, 19, इस तरह से ये कोई एपी है। और मेरे पास एक और एपी है, सेकंड एपी। इसको आप ध्यान से देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। ये है, मान लीजिए आपकी कोई एपी है 1, 5, 9, 13, 17, इस तरह से दो पारिक सर के पास एपी। कितनी एपी है? दो एपी है। एक तो ये समांतर श्रेणी है और एक दूसरी ये समांतर श्रेणी है। पहली समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है बच्चों? पहली समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी गुरुजी के पास, पहली का प्रथम पद क्या है बच्चों? ए आप जो है वो देखिए 3 है। और सार्वंतर क्या स्टूडेंट्स? आप देखिए पहली एपी का सार्वंतर स्मॉल डी बराबर 7 में से 3, 7 में से 3 घटाइए, कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 है, सार्वंतर क्या है? 4 है। जो 12वां प्रश्न है उसको समझने के लिए ये चीज जानना जरूरी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये दूसरी एक और एपी है, इसके अंदर आप देखिए स्टूडेंट्स प्रथम पद क्या है? इसका प्रथम पद जो है 1 है। ओके, और सार्वंतर यहां पर आप देखिए कितना स्टूडेंट्स? सार्वंतर डी का मान वो कितना है? 5 में से 1 घटाइए 4 है स्टूडेंट। तो आप क्या देख रहे हो? मैंने आपके सामने दो समांतर श्रेणियां लिखी, दोनों का ही सार्वंतर समान है। आप ध्यान से देखिए, यहां भी सार्वंतर 4 है और यहां भी सार्वंतर 4 है, जबकि दोनों समांतर श्रेणियों का मैंने पहला पद अलग अलग लिया। यहां पर 3 है और यहां पर 1 है, लेकिन सार्वंतर क्या है? समान है। तो ये मैजिक अब ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई समांतर श्रेणियां, दो समांतर श्रेणियां या दो से ज्यादा भी हो सकती है, यदि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान हो, पहला पद भली सेम हो या अलग अलग हो, कोई ध्यान नहीं देना है, लेकिन सार्वंतर यदि दो समांतर श्रेणियों का समान हो तो प्यारे विद्यार्थियों इनके जो संगत पदों का अंतर सदैव समान होता है। संगत पदों का अंतर समान होने का मतलब क्या है कि जैसे इन दोनों समांतर श्रेणियों के पहले पदों का अंतर देखो, दोनों समांतर श्रेणियों के पहले पदों का अंतर बताओ क्या है? पहले पदों का अंतर, दोनों समांतर श्रेणियों के पहले पदों का अंतर देखो कितना है? यहां 3 है, यहां 1 है, 3 में से 1 गए 2 आया। इसी तरह दोनों समांतर श्रेणियों के दूसरे पदों का अंतर देखो, दोनों समांतर श्रेणियों के दूसरे पदों का अंतर देखो, दोनों के दूसरे पदों का अंतर कितना आएगा? अरे देखो ना कितना आएगा? 7, बड़े में से छोटा घटाओ, 7 में से 5 गए 2। इसी तरह तीसरे पदों का अंतर देखो, तीसरे पदों का अंतर, इस समांतर श्रेणियों के तीसरे पदों का अंतर देखो। अरे देखो ना, 11 में से 9 घटाओ 2 आ रहा है, 11 में से 9 घटाओ 2। यानी आपने क्या मैजिक देखा? आपने मैजिक ये देखा कि यदि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान हो, चाहे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, यदि उनका सार्वंतर समान है,
तो उनके क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान आएगा। जैसे आपने देखा प्रथम दो पदों का अंतर 3 में से जो पहले शुरुआत के दो पद पहले पदों का अंतर देखो, इसका पहला पद 3 है, इसका पहला पद 1 है, 3 में से 1 गई 2, तो सभी क्रमागत सभी संगत पदों का अंतर 2 ही आएगा। दोनों के दूसरे पदों लोगों 7 में से 5 गए 2, 11 में से 9 गए 2, 15 में से 13 गए 9, 19 में से 17 गए 9, है ना। कोई भी 19 में से 17 गए 2, कोई भी पद लो आप, इन दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर लोगे ना, भले ही 100वें पद आपके सामने नहीं है, इस एपी का 100वां पद क्या आएगा, इसका क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन दोनों के 100वें पदों का अंतर निकालोगे मेरे जिगर के टुकड़ों 2 ही आएगा। जो पहले पदों का अंतर होगा, पहले पदों का जो अंतर होता है वही सभी पदों का अंतर भी आएगा। यह मैजिक आपको ध्यान रखना। 1000वें पदों का अंतर भी निकालोगे मेरे जिगर के टुकड़ों, 1000वें पदों का अंतर निकालोगे वो भी 2 ही आएगा। जो पहले पदों का अंतर होता है, दोनों समांतर श्रेणियां जिनके सार्वंतर की वैल्यू सेम है, उनके प्रथम पदों का जो अंतर है वही अंतर हमेशा बना रहता है। अरे आया या नहीं आया कमेंट्स करके गुरुजी को बता दो। सभी को आ गया? तो अब ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, 12वां सवाल कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये मैजिक समझ में आ गया आपको? बहुत ही शानदार एपी का मैजिक था बच्चों, एपी का बहुत ही प्यारा मैजिक है ना। अब इस मैजिक को यूज हम आगे वाले सवालों में करेंगे। इस अब देखिए 12वें सवाल में कह रहा है 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। मुझे एक विद्यार्थी ने पूछा कि यदि सर इनके पहले पद भी सेम हो गए तो, यदि 2 समांतर श्रेणियां है जिनके सार्वंतर समान है, कॉमन डिफरेंस सेम है, और पहले पद भी सेम हो गए तो दोनों समांतर श्रेणियां सेम हो जाएगी। अरे यार आप खुश हो जाओ, इसका पहला पद भी 3 कर दो और सार्वंतर 4 रखना है तो 3 में 4 जोड़ोगे 7, 7 में 4 जोड़ोगे 11, तो ये सेम बन जाएगी ना मेरे जिगर के टुकड़ों। अरे सेम बन जाएगी ना, ये चीज ध्यान रखना, फिर तो पदों का अंतर 0 0 आता रहेगा, है ना। ये मैजिक कब काम अच्छा रहेगा? जब आपकी एपी के अंदर पहला पद अलग अलग हो, तो जो पहले पदों का अंतर होगा वही सभी पदों का अंतर भी होगा। और यहां पर भी यही कह रहा है कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर बच्चों समान है, सार्वंतर समान है और 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी दोनों समांतर श्रेणी के जो भी 100वें पद है, दोनों एपी के 100वें पदों को बुलाया मार्केट के चौराहे के अंदर और उनका अंतर निकाला। अंतर कितना आया? 100 आया। तो प्यारे विद्यार्थी 100वें पदों का अंतर 100 है तो पहले पदों का अंतर 20, पहले दोनों समांतर श्रेणी के प्रथम पदों का अंतर 20 होगा। कितने भी पद ले लो, दोनों के 500वें पदों का अंतर 20 होगा और 1000वें पदों का अंतर 20 होगा। लेकिन जिगर के टुकड़ों ऐसे छुटपुट आंसर नहीं लिख के आना, उधर आपको डेरिवेशन के रूप में देखकर आना है। ऐसे कोई भी प्यारे विद्यार्थियों आपका उत्तर सही नहीं करेगा। तो आपको ऐसे ये मैजिक क्यों हुआ, इसका कारण मैं बता देता हूं। ये जो मिरकेल है आपके सामने क्यों हो रहा है, उसका पूरा इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। तो मेरे सारे विद्यार्थी जहां से भी जुड़े, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, जहां से भी आप मेरी क्लास देख रहे हो, सभी को गुरुजी का विशेष नमस्कार। अच्छे से क्लास को देखना है। तो अपने पास 2 एपी लेनी है। पहली बात तो आपको समझ में आ गई, प्रश्नावली 5.2 चल रही, 12वां प्रश्न चल रहा है, मैं बता दूं दिल्ली वालों को, है ना। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना पहली एपी, फर्स्ट एपी, हमारे पास 2 समांतर श्रेणियां है ना। अब दोनों के प्रथम पद आपको नहीं दिए तो पहली एपी प्यारे विद्यार्थी ये मान लेता हूं A1 A2 A3, इस तरह से। चौथा पद इसी तरह 100वां पद भी आएगा एपी में और कहीं ना कहीं 1000वां पद भी आएगा, ठीक है। ये एपी चल रही, इसका 1000वां पद भी कहीं ना कहीं आएगा। ये आपकी पहली एपी हो गई। इसी तरह सेकंड एपी, 2 एपी माननी, दूसरी एपी के अंदर हमको पद अलग लेने हैं, या तो डैश ले लो, इसके अंदर जैसे आपने A1 A2 लिए तो आप A1 डैश A2 डैश, क्योंकि दोनों समांतर श्रेणियां अलग अलग है, सेम नहीं है ना। या तो ऐसे डैश ले लो या फिर कैपिटल A1 कैपिटल A2, जो आपको अच्छा लगे वैसे ले सकते हैं। तो दूसरी समांतर श्रेणी को मैं कैपिटल A से लिखता हूं, पहला पद कैपिटल A1, दूसरा पद A2, तीसरा कैपिटल A2, इसी तरह 100वां पद क्या होगा A100 और 1000वां पद क्या होगा A1000। इनको क्यों शामिल कर रहा हूं, क्योंकि 100वें पदों का अंतर आपको दिया है, 1000वें पदों का अंतर निकालना है। तो मैंने आपके सामने 2 अलग अलग समांतर श्रेणियां ले ली है, ठीक है। अब प्यारे विद्यार्थियों यहां फर्स्ट प्रथम एपी का, यहां पर ध्यान से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट एपी जो है, फर्स्ट एपी का प्रथम पद, फर्स्ट
फर्स्ट एपी का प्रथम पद क्या है गुरुजी? देख लीजिए A1 है, प्रथम पद A1 तथा सेकंड एपी का प्रथम पद जो है गुरुजी ने क्या लिया है बच्चों? अरे बोलो ना, प्रथम पद हमने A1 लिया है, प्रथम पद जो है वो क्या है? A1 है। ये पूरी लाइन आपको लिखनी है। पहली एपी का प्रथम पद A1 है और दूसरी एपी का प्रथम पद कैपिटल A1 है। अब सार्वंतर दोनों का क्या है? सेम है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों सार्वंतर अपन D मान लेते, दोनों का ही सार्वंतर सेम है, तो स्मॉल d और कैपिटल D नहीं मानेंगे, सार्वंतर दोनों समांतर श्रेणियों का सेम है। यानी इसके दोनों शुरुआत के दो पदों का अंतर जो भी आता है सेम टू सेम ये भी आता है, तो सार्वंतर हम क्या मान लेते हैं? स्मॉल d से मान लेते हैं। सार्वंतर को गुरुजी ने क्या माना है? D माना है। ठीक है, तो माना सार्वंतर D। कारण क्या है? चूंकि दोनों श्रेणियों का, दोनों समांतर श्रेणियों का, दोनों समांतर श्रेणियों, पूरा लिख दो, दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है? समान है। इसलिए मैंने दोनों के लिए एक ही नाम लिखा है, अलग अलग नहीं लिखा है, स्मॉल d मान लिया है। यहां तक आ गया बच्चों? देखो लैंग्वेज एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, लैंग्वेज के बिना नंबर आपके काट लिए जाएंगे बच्चों। अब देखो ये थोड़ी बहुत आपने लैंग्वेज लिख दी कि पहली एपी ये है, दूसरी एपी ये है, पहली एपी का प्रथम पद स्मॉल A1, दूसरी एपी का पहला पद कैपिटल A1, सार्वंतर दोनों का सेम है, तो हमने स्मॉल d से उसको एज्यूम कर लिया। अब आपको क्या दिया हुआ है? अब आपको सबसे पहले दिया हुआ है दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर। दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर आपको 100 दिया है। बच्चों देखो पहली एपी का 100वां पद क्या होगा? स्मॉल a100। ओके, क्योंकि हमने पहली एपी के लिए स्मॉल a से पदों को लिखा है, तो 100वां पद होगा स्मॉल a100 और दूसरी एपी का 100वां पद क्या होगा? कैपिटल A100। ओके, इन दोनों का अंतर यानी घटाने पर 100 आता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, मैं नहीं कह रहा हूं, है ना, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है। अब हमें सूत्र का प्रयोग करना है, दोनों के 100वें पदों को सूत्र के माध्यम से खोलना है। तो सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, इस सूत्र का हमको प्रयोग करना है। आ गया? कमेंट्स करके बता दो सभी विद्यार्थी, जितने भैया, जितनी हमारी छुटकी बहनें, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से कमेंट्स करके बता दो, यहां तक आ गया? ठीक है, अब देखिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। 100वां पद, दोनों के 100वें पदों को लिखना है फॉर्मूले से। अब इसका विस्तार द्विपदी होगा, इसका भी विस्तार द्विपदी होगा, तो दोनों के 100वें पदों का जो विस्तार होगा ब्रैकेट में लिख दो ताकि प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो 100वां पद क्या होगा? पहली एपी का 100वां पद, तो सूत्र लगाओ ए यानी पहला पद, पहली एपी का प्रथम पद A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी सार्वंतर सेम है, ये हो गया। हमने स्मॉल a100 की जगह ये लिख दिया, फिर बीच में है माइनस, अब कैपिटल A100, तो 100वां पद दूसरी एपी का निकालो, तो पहले आएगा A1, सूत्र में A होता है ना प्रथम पद यहां है A1 कैपिटल A1 प्लस 100 माइनस 1, n का मान 100 है, इंटू डी इसके लिए भी सेम है, स्मॉल d और कैपिटल D नहीं लिखना, बराबर हो गया 100। अब आपको खोलना है ब्रैकेट। क्या करना है बच्चों? ब्रैकेट खोल देना है। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलो, ये बनेगा स्मॉल a1 100 में से 1 जाएगा तो 99d। यहां देखो बाहर माइनस है, माइनस के कारण साइन बदलेंगे, तो ये a1 बन जाएगा कैप माइनस का, 100 में से 1 जाएगा 99d, प्लस का नहीं माइनस का बन जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो 99d क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? माइनस का। अरे बोलो ना, सभी को आ गया? सभी भाइयों बहनों को आ गया ना? हमने an का सूत्र इन दोनों के अंदर लगाया, बस दोनों के अंदर ये जो a है स्मॉल a, पहली इस AP के अंदर a1 लेना है और इसके अंदर कैपिटल A1 लेना है, बाकी 100 माइनस 1, n का मान 100 है और d आपको स्मॉल d रखना है। अब देखिए क्या होगा? अरे देखो ना, प्लस 99 से माइनस का 99d कैंसिल, अरे कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा? जिगर के टुकड़ों, प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से देख लियो, क्या बचेगा? स्मॉल a1 माइनस कैपिटल A1 बराबर 100, यानी पहली एपी का प्रथम पद स्मॉल a1, दूसरी एपी का प्रथम पद कैपिटल A1, दोनों का अंतर 100 आया। और यही मैंने बोला था कि जब भी कोई दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान हो तो सभी पदों का अंतर समान होता है। जैसे आपने देखा 100वें पदों का अंतर 100 है, तो पहले पदों
दोनों एपी के जो पहले पद है उनका अंतर भी 100 आया, और इसी तरह 1000वें पदों का अंतर भी 100 आएगा। आप खुद देख लेना, आप खुद इसके गवाह बनोगे। ठीक है, सभी को आ गया। हमने क्या किया, यहां पर वापस रिपीट कर देता हूं, सूत्र जो है इन दोनों के अंदर यूज किया। A100 का ये मान कैसा आया आप देखो, इसको 100वां पद इस एपी से निकालना, तो इस एपी का पहला पद A1, फिर सूत्र में 100 माइनस 1 रख दिया n की जगह इंटू डी, ये आया इसकी वैल्यू, फिर ये माइनस एज इट इज, और ये इसका मान ये कहां से आया, आप दूसरी एपी को देखो, दूसरी एपी का पहला पद A1 प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 इंटू डी, फिर A1 एज इट इज 100 में से 1 गया 99D, यहां पर केवल ये माइनस है इसलिए साइन बदलेंगे, तो माइनस का A1, 100 में से 1 गए 99D, प्लस का आना चाहिए था लेकिन बाहर माइनस था इसलिए माइनस का आया, ये दोनों कैंसिल हो गए, पॉजिटिव 99D और नेगेटिव 99D की टक्कर हुई और दोनों की डेथ हो गई। अब ये दोनों का अंतर बच गया है 100। तो आप देखो स्मॉल A1 क्या है, पहली एपी का प्रथम पद, कैपिटल A1 क्या है, दूसरी एपी का प्रथम पद, और दोनों का अंतर क्या है 100। ठीक है, अब इसको हम समीकरण 1 देते हैं, यू अपने बहुत काम को हीरो है। ठीक है, ये अपने काम आएगा। अब आपको निकालना क्या है, मेरे जिगर के टुकड़ों को निकालना है 1000वें पदों का अंतर। 1000वें पदों का अंतर क्या आएगा, सभी भैया बहन तैयार रहे, 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर आपको निकालना है, यानी पहली एपी का 1000वां पद क्या होगा, स्मॉल A1000, और दूसरी एपी का 1000वां पद होगा कैपिटल A1000। इन दोनों के 1000वें पदों का अंतर निकालना है, नहीं हमें ये निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, यही तरीका है जो आपने इधर किया, 100वें पदों के अंदर खेल लगाया, सेम टू सेम आपको वापस लगाना है, सीधा लिखना है ना, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, ये वाला मैं स्टेप सीधा लिखूंगा। पहली जो एपी है A1000, इसका पहला पद A1 है, प्लस 1000 माइनस 1 करोगे 999D आएगा, समझ गए, ये वाला तरीका A1 आएगा, पहली जो A1000वां पद निकालना है इस एपी से, तो पहले पहला पद A1 प्लस 1000 में से 1 जाएंगे 999D, फिर है बीच में माइनस, ओके ये माइनस है। अब दूसरी एपी का 1000वां पद, ये रही दूसरी एपी, तो पहले आएगा पहला पद A1, फिर 1000 माइनस 1 कितना होगा मेरे जिगर के टुकड़ों 999D आएगा, ये आपने लिख दिया। अब देखो ब्रैकेट खोलो, तो यहां ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, तो इन दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे, ये दोनों एज इट इज रहेंगे, लेकिन यहां देखो माइनस है तो इन दोनों के साइन बदलेंगे, माइनस का A1 और माइनस का 999D, बाहर ब्रैकेट के माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए यहां पर प्लस 999D से माइनस का 999D कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बन गया, स्मॉल A1 माइनस कैपिटल A1 बन चुका है। यानी प्यारे विद्यार्थियों 1000वें पदों का अंतर स्मॉल A1 माइनस कैपिटल A1 आ चुका है ना। 1000वें पदों का अंतर क्या आया है भाई, हम इसी को तो निकाल रहे हैं, ये आया है ना। अब इसको हमने समीकरण 1 किया, तो समीकरण 1 से ये मान रख दो, 1000वें पदों का अंतर किसके बराबर आया है, दोनों एपी के जो पहले पद है उनके अंतर के बराबर आया है, और दोनों एपी के पहले पदों का अंतर हम 100 निकाल चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण संख्या 1 से, समीकरण संख्या 1 से A1 माइनस कैपिटल A1 का मान रखने पर, रख दो ना, रख भी दो ना, ठीक है। तो मान रख देते हैं, क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, अतः दोनों का अपन जैसे ही मान रखेंगे तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 आ जाएगा। अतः मान रखोगे तो 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर भी 100 आएगा। आ गया सभी को स्टूडेंट्स, सभी को आ गया ना। तो बड़ा प्रश्न था लेकिन बहुत ही प्यारा था, सुंदर प्रश्न था, अच्छा था, दिल को खुश करने वाला क्वेश्चन था। सभी भैया को, प्यारी प्यारी बहनों को आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। सही लग रहा है गुरुजी को, बताओ भाई कमेंट्स करके। सभी को आ गया ना। एग्जाम में आपको ऐसा ही लिखना है, थोड़ा भी इसमें चेंजेज नहीं करना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हमारा कोई भी विद्यार्थी एग्जाम में गलत करके आए। नहीं करोगे ना प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरा आप पर विश्वास है। अगला प्रश्न है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। आपको बताना है कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पहले मैं इसका रफ काम बताता हूं। देखो 3 अंकों वाली संख्या 100 से स्टार्ट होती है,
100, फिर 101, 102, 103, ऐसे कर करके प्यारे विद्यार्थियों 997, 998, 999 यहां तक, यानी ये शुरुआत की होती है सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या और ये सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या। ये बहुत सारी संख्या है, बीच में और भी है 201, 202, 301, 302, 303, बहुत सारी है। इनमें से कह रहा है 7 से विभाजित कितनी है, जिनके अंदर 7 का भाग जाता है, कुल कितनी है वो बताना है। तो अब देखो एक एक में कैसे चेक करेंगे, जैसे आपने 100 में चेक किया तो 100 के अंदर 7 का भाग दो भैया, तो 7 एक कम 7, 3 आएगा 0, 7 चौक 28 होगा, शेष आएगा 2। तो 100 के अंदर 7 का भाग नहीं गया, मतलब ये 7 से विभाज्य नहीं है। अब आप 101 में चेक करोगे, फिर 102 में करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स, मम्मी नाराज हो जाएगी, रोटियां जो गरम गरम मम्मी ने बनाई है वो ठंडी हो जाएगी, है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, ट्रिक क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, जो शेषफल आया शेषफल को घटाओ भाज्य में से। 100 में से मेरे स्टूडेंट्स 2 को घटाएंगे तो आएगा 98 आएगा। यदि 100 में भाग नहीं गया तो 98 में 100% 7 का भाग जाएगा ही जाएगा। लेकिन जिगर के टुकड़ों आपको बता देता हूं, ठीक है, भले ही आपका 100 के अंदर भाग नहीं गया है, लेकिन 100 में से 2 घटाओ 98, उसके अंदर 7 का भाग जरूर जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है स्टूडेंट, है ना, दिक्कत यह है कि 98 जो है 2 अंकों की संख्या। तो ट्रिक यह है बच्चों, 98 में नहीं जा रहा है तो 98 के अगली, भाई 98 में 7 का भाग जा रहा है लेकिन ये 2 अंकों की है, तो 98 के अगली संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाजित है, तो 7 जोड़ दो, ये ट्रिक है। तो 98 में 7 जोड़ दो 105। 105 आप भले चेक करके देख लो, 100% 105 के अंदर 7 का भाग जाएगा। शर्त लगा लो गुरुजी से 105 रुपए की भली, है ना, ये रे मेरे 105 रुपए में यहां रख देता हूं, है ना, ये लो। अरे यार कहां चले गई, अरे यार है भी नहीं, 5 रुपए मिल गए, 100 में दे दूंगा, आप लोड मत लेना, 5 रुपया मिल गया है ना। तो ये चीज है प्यारे बच्चों, आपके पास 100 में 100 के अंदर 7 का भाग नहीं गया, 100 में 7 का भाग दिया आपने तो 14 बार गया, शेष 2 बचा। 100 में से 2 गए 98, 98 में 7 का भाग जाता है 14 बार, लेकिन जिगर के टुकड़ों यो 2 अंक की है, तो 98 में 7 जोड़ दो 105, यो देखो 3 अंकों की आ गई। इसी तरह प्यारे बच्चों अब क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या है 999। इस 999 के अंदर देखो 7 का भाग जाता है, एक नहीं जाता है। सबसे पहली तो आपको मिल गई भाई 101, 102, 103, 104 में नहीं जाएगा, सबसे पहले 7 का भाग जो है 105 में जाएगा। अब 999 में 2, 7 एकम 7, शेष आएगा 2, फिर आएगा 9, 7 चौक होगा 28, शेष आएगा बच्चों 1, फिर 9, 7 दूनी होगा 14, शेष आएगा 5। अब देखिए 999 के अंदर भी 7 का भाग पूरा नहीं गया, शेष कितना बच गया, 5 बच गया। तो ट्रिक क्या है गुरुजी की ट्रिक, यदि 999 में नहीं जा रहा है कोई बात नहीं, 999 में शेष पल 5 को घटाओ, तो 999 में 5 घटाओ 994 आएगा। आप भले ही शर्त लगा के देख लो 994 की, है ना, 100% 7 का भाग 994 में जाएगा। तो आपको छोटी संख्या भी मिल गई कि 3 अंकों की सबसे पहली संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है वो है अपनी 105। 105 के बाद और एक 7 जोड़ो 112, 119 में भी जाएगा, और 7 जोड़ो 126 में भी जाएगा। ऐसे करते करते 994 में भी 7 का भाग जाएगा, लेकिन 995, 996, 997, 998, 999 में भाग नहीं जाएगा, भले ही चेक कर लो। तो ये ट्रिक आपको आजमानी है एग्जाम में, भले ही 7 से विभाज्य आए चाहे 11 से आए, 11 से विभाजित आए तो 7 की जगह 11 का भाग दे दो, 3 अंकों की जगह 4 अंकों की आए तो भाई 4 अंकों की संख्या ले लो। बस आपको ट्रिक ये अपनानी, कभी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। होगी मंजिलें बड़ी जिद्दी, होगी मंजिलें बड़ी जिद्दी, जिद्दी होगी तो अपने घर पे होगी, यहां कुछ नहीं होने वाला। होगी मंजिलें बड़ी जिद्दी, मेहनत से हमारी छुआ करेंगे, लाडले हैं हम पारिक सर के, हर मुश्किल को धुआं धुआं करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको देखिए मैं 3 अंकों वाली आपको बता देता हूं, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य अंकों की सूची, ठीक है, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याओं की सूची। अरे देखो ना ये रही सूची,
सूची प्यारे विद्यार्थियों क्या है, सबसे पहले भाग जाएगा 105 में, फिर 112 के अंदर, फिर 119 में, फिर 126 में, ऐसे ऐसे करते 994 में जाएगा। ये ट्रिक आपको एग्जाम में रफ कॉपी के अंदर रफ पेपर में करनी है। रफ पेपर सबसे लास्ट में होता है, ठीक है, वो आपको ढूंढते ही मिल जाएगा। रफ पेपर या रफ कॉपी पर पूरे सभी विषयों की जिम्मेदारी होती है। आप देखो, आप सभी विद्यार्थियों जो आप लोग होते हैं, रफ कॉपी को देखना कभी। रफ कॉपी में सभी विषयों का काम मिल जाता है। विज्ञान के सवाल भी सॉल्व करते हो, कभी कभार मैथ्स के भी करते हो, इंग्लिश का भी कभी स्कूल में कॉपी नहीं ले जाते हो तो रफ कॉपी में करने लग जाते हो, हिंदी भी वहां वो बिंदी लगाते हुए मिल जाती है। तो रफ कॉपी में सभी विषयों की जिम्मेदारी होती है प्यारे विद्यार्थी। इसी तरह आप पर भी सबकी जिम्मेदारी है। आपके घर की भी जिम्मेदारी है, आपके परिवार की जिम्मेदारी, स्कूल की जिम्मेदारी है, कक्षा की जिम्मेदारी है, ड्रीम 100 की जिम्मेदारी है। तो रफ कॉपी की तरह बनो प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट्स, सुनो सबकी लेकिन करो मन की, आने। तो रफ कॉपी में भले ही काम सभी का होता है प्यारे विद्यार्थियों, पर रफ कॉपी को एक ढंग से देखते हैं ना तो लगता है कि यार मैथ्स की कॉपी है, मैथ्स के सवाल ज्यादा होते हैं उसके अंदर। तो ये आप देखो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याओं की सूची। अब इसमें बताना है कि कुल कितनी संख्याएं हैं। ये तो पता लग गया ये सारी 7 से विभाज्य है, लेकिन ये संख्याएं कुल कितनी है यो अपन को पता लगाना है। तो कैसे लगाएंगे स्टूडेंट, आपको याद हो तो हमने ऐसे सवाल किए थे 5.2 में। आपको कोई समांतर श्रेणी दी हुई थी और उसमें आपको पूछता था पदों की संख्या, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है, क्योंकि ये जो सूची है ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे प्यारे विद्यार्थी, यहां क्रमागत पदों का अंतर जो है समान है ना। लिखने की जरूरत नहीं है, यहां लिख दो, यहां क्रमागत 2 पदों के मध्य अंतर सदैव समान है। यहां क्रमागत 2 पदों के मध्य अंतर, आप देखो ना हर बार अंतर घटा के देखो 7 आ रहा है। 112 में से 5 गए 105 गए 7, 119 में से 112 गए 7, 126 में से 119 गए 7। तो यहां क्रमागत 2 पदों के मध्य अंतर सदैव क्या है बच्चों, समान है। अंतर सदैव क्या है स्टूडेंट, अंतर सदैव समान है। अतः ये सूची एक एपी है। अतः ये सूची, कौन सी सूची, ये सूची, ठीक है। अतः ये सूची एक एपी है। ओके, ये सूची क्या है बच्चों, एक एपी है। ओके, जिसमें इस एपी के अंदर प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर 105 है और d बराबर a2 माइनस a1। घटाओ, अरे घटाओ ना, घटाओ ना, घटा भी दो ना, घटाओ ना, ठीक है। घटाओगे तो 7 आएगा। अब हमें पता करना है कि इस एपी में कुल कितने पद है। तो हम अंतिम पद को याद करेंगे। अंतिम जो पद है एपी में वो एक 994। तो हम उसको पूछेंगे तुम्हारे लिए n का मान क्या है, तुम कौन सा पद हो, है ना। पहला पद यो है, दूसरा पद जो है, तीसरा पद यो है, चौथा पद यो है। तो तुम कौन सा पद हो, तुम हो जरूर एपी में, लेकिन तुम कौन सा पद हो, क्योंकि बीच में बहुत सारे पद विलुप्त भी है। तो हम 994 की मदद लेंगे, ठीक है। किसकी मदद लेंगे, 994 पे कॉल लगा दो। तो प्यारे विद्यार्थी हम मानेंगे, माना एपी का जो nवा पद है वो 994 है, ठीक है। हमें पदों की संख्या चाहिए। अब सवाल को भूल जाओ, हमारे पास ये एक एपी बन चुकी है जिसमें पदों की संख्या हमको चाहिए। तो माना एपी nवा पद जो है 994, nवे पद को an से लिखते हैं बराबर 994। an का सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। पहला पद a 105 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 7 है बराबर 994। अब देखिए प्लस का 105 उधर जाएगा तो घटेगा। अरे घटाओ ना, घटाओ घटाओ, कितना आएगा भैया, जल्दी जल्दी सोचो। सभी भैया बहन सोचेंगे जल्दी तो काम अपना आसान बन जाएगा, ठीक है। घटाओ, कितना आ रहा है, गुरुजी को घटाना थोड़ा सा कम आता है, आप लोग जल्दी से घटा दो। n माइनस 1 जो भी घटाओगे उसके, देखो 14 में से 5 जाएगा 9, यहां बनेगा 98, 98 में से 10 घटाओगे तो बनेगा 88, ठीक है। 98 में से 10 घटा दो तो आपके पास बनेगा 88। अब गुणा का 7 जाएगा भाग में, 889 में 7 का डिवाइड करो, बताओ कितना आएगा। सभी भैया बहन बताएंगे n माइनस 1 का मान कितना आएगा। 7 एक कम 7 होगा, 1 इधर जाएगा, 7 दूनी 14,
4 इधर जाएगा 749, माइनस का 1 उधर जाएगा 127 में 1 जुड़ेगा तो n का मान 128 आ जाएगा। ठीक है, अतः प्यारे विद्यार्थियों एपी में पदों की संख्या, एपी में पदों की संख्या 128 है। ठीक है, 128 है। अतः और तथा ये भी हमको लिखना है भाई, एपी में पदों की संख्या 128 है, या फिर बोल दो कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य 128 संख्याएं होती है। अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य 128 संख्याएं होती है। सभी को आया, हमारे भैया को, हमारी प्यारी प्यारी बहनों को आ गया, प्यारे स्टूडेंट सभी को आ गया, बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट्स मुझे, आप सभी हमारी क्लास में जुड़े। इसी तरह आप आगे भी जुड़ते रहे, इसी तरह हम आगे के प्रश्नों पर भी अगली क्लास में चर्चा करें। हम ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को जुड़वाइए। आपको नहीं पसंद आ रही क्लासेस तो कोई बात नहीं, कम लगवाएंगे, है ना, लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को जोड़े। लाइव चैलेंज आज समय की अभाव के कारण नहीं दे पाएंगे, कल जरूर आपको प्यारा सा लाइव चैलेंज देंगे। आप लोग कमेंट्स भी किया करो वीडियो खत्म होने के बाद कि कौन से चैप्टर से आपको देना चाहिए, ताकि मैं पहले से ही प्रिपेयर होके क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा ना। तो आप यूट्यूब लाइव चैलेंज के लिए बताया करो बच्चों कि कौन से चैप्टर से लेकर आना चाहिए। वीडियो खत्म होने के बाद नीचे डाला करो भाई, चैप्टर 1 से, चैप्टर 2 से, चैप्टर 3 से, चैप्टर 4 से, चैप्टर 5 से। जो चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं वो करवाने हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, सभी को आ गया, सभी भैया बहन को आ गया बच्चों। तो एपी के अंदर 128 आपके पद है और 128 संख्याएं ऐसी है जो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य है। ओके, तो आप अब नेक्स्ट क्लास में हम जुड़ेंगे। वीडियो खत्म होने के बाद आप जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक जरूर कर देवे। जाने से पहले देखो मम्मी बुला रही है ना, ज्यादा पढ़ाई करते हो ऐसे मत करो। वीडियो खत्म होने के बाद लाइव कमेंट्स में मत बताओ, वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, देखो मम्मी बुला रही है, सुनो बेटा, मम्मी बुला रही है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।